नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी अपने दौरे के दौरान सबसे पहले सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे, जहां सीएम 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद सीएम गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो सीएनजी सब स्टेशन का उद्घाटन करने के साथ ही 101 लोगों को घरेलू गैस कनेक्शन भी उपलब्ध करवाएंगे। तो पूर्वांचल का बेहद अहम दौरा है सीएम का आज। सबसे पहले वो सिद्धार्थनगर जाएंगे। 400 करोड़ की योजनाओं की सौगात देनी है। इन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा सीएम के हाथों। इसके अलावा गोरखपुर में सीएनजी सब स्टेशन का वो उद्घाटन भी करेंगे और साथ ही साथ घरेलू गैस कनेक्शन भी बांटेंगे। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रतियोगी छात्रों को सरकार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। यूपी के हर जिले में अभ्युदय कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। सीएम ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं। छोटे जिलों के प्रतिभावान छात्रों के लिए सौगात है। फिलहाल करीब 15,000 छात्रों को सरकारी कोचिंग को लेकर अपडेट आया है। ये बड़ी पहल की गई है सरकार की तरफ से। प्रतियोगी छात्रों के लिए बड़ा तोहफा है। दरअसल यूपी के हर जिले में अब सरकार ने अभ्युदय कोचिंग सेंटर खोलने की तैयारी कर ली है और इसके लिए सीएम ने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित भी कर दिया है। छोटे जिलों के प्रतिभावान छात्रों को इससे बड़ी सहूलियत होगी, उनको तैयारी करने में मदद मिलेगी और सरकार की कोशिश है कि ऐसे तमाम प्रतियोगी छात्र जो कि सक्षम नहीं है कोचिंग करने में, निजी कोचिंग की फीस बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में उनको अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से तैयारियों में सहूलियत मिलेगी। तो ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। छोटे जिलों के होनहार छात्रों को अब एक मौका मिलेगा। हर जिले में अभ्युदय कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, जहां पर ऐसे छात्रों को कोचिंग दी जाएगी। प्रतियोगी छात्रों को सरकार की तरफ से इसे बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। और एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही, जहां पर डीजीजीआई की कार्रवाई हुई है। तंबाकू निर्माता के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। कानपुर में 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 8 करोड़ की जीएसटी की चोरी का खुलासा हुआ है। 1 करोड़ 23 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। विकास एंड कंपनी का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर डीजीजीआई की तरफ से कार्रवाई हुई है। तंबाकू निर्माता के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और 8 करोड़ की जीएसटी की चोरी की बात सामने आई है। 1 करोड़ 23 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। इस छापेमारी के दौरान विकास एंड कंपनी के मालिक को गिरफ्तार भी किया गया है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। मुंबई में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की कोकीन और हशीश बरामद की है। एनसीबी ने ये कार्रवाई बीच समुद्र में क्रूज पर छापा मारकर की है, जिसमें एजेंसी को बड़ी मात्रा में कोकीन और हशीश बरामद हुई है। एनसीबी ने क्रूज से बॉलीवुड एक्टर के बेटे सहित 10 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 7 लोगों को पूछताछ के लिए एनसीबी अपने दफ्तर लेकर गई है। एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अपनी टीम के साथ यात्री बनकर शिप में सवार हो गए और जब शिप बीच समुद्र में पहुंचा, वहां पर एक ड्रग पार्टी का आयोजन हुआ। उस पार्टी में बड़े स्तर पर ड्रग्स का सेवन हो रहा था। बस उसी वक्त से एनसीबी की टीम भी एक्शन में आ गई और उन्होंने अपना सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया। तमाम आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ने में मदद मिली। अभिनेता के बेटे ने पूछताछ में बताया है कि उसे वीआईपी गेस्ट के तौर पर यहां पर बुलाया गया था। अभिनेता के बेटे को क्रूज पर आने के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं मिली थी। इससे पहले यह खबर आ रही थी कि एंट्री फीस लगभग 80,000 रुपए ली गई थी। पूछताछ के समय अभिनेता के बेटे ने यह स्टेटमेंट अपना दर्ज करवाया है। उसे इस पार्टी का चेहरा बनाया गया था ताकि लोगों को इतने बड़े सेलिब्रिटी का बेटा इस क्रूज पर सवार है संदेश दिया जा सके, तो हमें भी क्रूज पर पार्टी में आना चाहिए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अभिनेता के बेटे के पास से कुछ ड्रग्स बरामद हुई है। अब अभिनेता के बेटे द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को एनसीबी वेरीफाई कर रही है। लोगों को इंटरसेप्ट किया है हमने और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी कुछ भी कहना इट विल बी वेरी प्रीमैच्योर। सर आईपीएस लोगों ताबत घेतलंय, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस बारे में। अभी ड्रग्स की रिकवरी क्या है, कितनी है? हाँ, ड्रग हैज बीन रिकवर्ड और कि ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। आई विल प्रॉपर्ली इशू एंड सर कितने लोगों को ताबे में लिया गया है?
8 से 10 जनों को अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। थैंक यू। सर कोई सेलिब्रिटी भी है? अभी कोई मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूंगा। और मुंबई से हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, एनसीबी का यह कहना है कि अभी जांच चल रही है, लिहाजा अभी मीडिया में कोई भी बात साझा नहीं की जाएगी, लेकिन आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है अब? जी, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। एनसीबी का दफ्तर है जहाँ पर 8 से 10 लोगों को एनसीबी ने यहाँ पर रखा हुआ है। लगातार सभी को हिरासत में किया गया, सभी का जो बयान है वो दर्ज करने की प्रक्रिया यहाँ पूरी की जा रही है। देखिए, बयान के वक्त ना कुछ ऐसे अहम पहलू सामने आ रहे हैं जो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि जो सेलिब्रिटी का बेटा है उसका बयान दर्ज कराया गया। उसने साफ तौर पर अपने बयान में ये कहा है कि उसे विदाउट फीस वीआईपी गेस्ट के तौर पर के इस क्रूज़ पर इनवाइट किया गया था और इसी के चेहरे को दिखा करके कई लोगों को लुभाया गया, जिन्हें अट्रैक्ट किया गया इस पार्टी में शरीक होने के लिए। यह सबसे अहम बयान जो है माना जा रहा है। दूसरा सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि क्रूज़ पे जितने भी लोग जा रहे थे उन सभी को जो है पेपर रोल दिया जा रहा था, जो एनसीबी ने बरामद कर लिया है। वो पेपर रोल किस लिए दिया जा रहा था? क्या जो ऑर्गेनाइज़र है वो पहले से ही मन बना रखे थे कि यहाँ पर ड्रग्स पार्टी रखनी है? इस पहलू को भी जो है एनसीबी अब जांच के दायरे में ले रही है। कुल मिलाकर देखा जाए अभी तक 22 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से 8 से 10 लोगों को एनसीबी के दफ्तर में रखा गया है। बाकी के कुछ लोगों को अन्य जगहों पर रखा गया है। सभी का बयान दर्ज किया जा रहा है। इस 10 में से मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से एक मशहूर अभिनेता के बेटे हैं, उसी के साथ साथ एक आईपीएस अधिकारी का भी नाम सामने आ रहा है। इसमें उनका भी बयान दर्ज किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए एक फिल्मी स्टाइल जो होती है उस तरह के इस ऑपरेशन को एनसीबी ने कल रात अंजाम दिया। एनसीबी का कहना है कि साफ तौर पे कि उनको कुछ दिनों पहले ही इस ड्रग पार्टी के बारे में जानकारी थी कि मुंबई से क्रूज़ के जरिए गोवा जाया जाएगा। कई वीआईपीज़, कई सेलिब्रिटीज़ इसमें इन्वॉल्व होंगे और इसीलिए इस पर छापा मारा गया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बहरहाल इंतजार किया जा रहा है 11 बजे का, जब यहाँ पर जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े यहाँ पर खुद आएंगे, खुद पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। देखना होगा क्या कुछ पहलू और सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया प्रशांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कानपुर का रुख करते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी नेता की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हत्या करने वाला भी समाजवादी पार्टी का ही नेता निकला और हत्या करने की जो वजह उसने बताई वो हैरान करने वाली थी। कानपुर के बर्रा में समाजवादी पार्टी नेता हर्ष यादव की हत्या के आरोपी एसपी नेता शिवेंद्र सिंह को पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नेता ने बताया कि नशे में धुत हर्ष ने उसे गाली दी थी, जिसके बाद उसने गोली मार दी। पुलिस की गिरफ्त में खड़े आरोपी की दबंगई देखिए, वो कैसे पुलिस की वर्दी पकड़कर घटना का जिक्र कर रहा है। उसकी कार पर विधायक का स्टिकर लगा दिखा। और छोटा हमसे 7 साल छोटा है, 7 साल छोटा हमसे। तो क्या ये परमानेंट लेके चलते हो क्या पिस्टल? जी हाँ, लेके चलते हैं। बताइए। पुलिस की गिरफ्त में भी आरोपी नेता मीडिया को धमकाता रहा। वो बोला कोई उसके सम्मान पर हमला करता है तो वो गोली मार देता है। तो सब रिकॉर्डिंग है और वो हमेशा सम्मान करता था, बड़ा भाई बोलता था। तो क्या बेइज्जती कर दिया था क्या तुम्हारी? हाँ, वहाँ पे कैमरे की रिकॉर्डिंग होगी ना भाई। क्या करते हो? कुछ नहीं करते। बताओ काहे मारे मारा उसको? नशे में था और गाली दी थी सब्जी मंडी चौराहे पे। कैमरे की रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अच्छा अच्छा। आप कौन हो? पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और कार भी बरामद कर ली है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने यूपी चुनाव को लेकर कहा है कि यूपी में एक बार फिर से कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मोदी सरकार में जितना काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। यूपी में बता दीजिए। यूपी में तो मुझे लगता नहीं है कि किसी से मुकाबला, वहाँ तो ऐसा हालत है। दावेदारी तो 403 में से सभी 350, 375, 400। उसमें क्या करने की, आप लोग भी कर दीजिए। दावेदारी करने में कहाँ कुछ जाता है। लेकिन आपको भी पता है हम प्रश्न करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, कहाँ ये सब आप जानते हैं। सबका डब्बा गोल है। अच्छा, किसान कितना बड़ा मुद्दा बन सकती है इस चुनाव में? देखिए, मैंने कहा ना, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और इसके पीछे राजनीतिक दल है, विरोधी दल है। आम किसान, जितना किसानों के लिए माननीय मोदी जी के समय पे काम हुआ है इतना तो कभी हुआ नहीं। सर, पश्चिमी यूपी की सीमाएं उत्तराखंड से भी मिलती हैं। किसान, मैंने कहा ना, आम किसान खुश है, आम किसान इससे परेशान नहीं है। बागी तेवर कुछ दिक्कत नहीं। देखिए, मैंने कहा ना, ये कुछ लोग जो राजनीति से प्रेरित लोग हैं
वो ज़रूर करते रहेंगे। हमने हर वक्त किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया। गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी शाम को गोरखपुर पहुंची। यहां पहुंचते ही टीम सबसे पहले रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के होटल कृष्णा पैलेस पहुंची और कमरा नंबर 512 में छानबीन करती हुई नजर आई। ये वही कमरा है जहां पर मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ ठहरे हुए थे। जांच पड़ताल के बाद एसआईटी ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। इस दौरान गोरखपुर के सीओ कैंट, रामगढ़ ताल पुलिस और एडिशनल एसपी भी मौके पर मौजूद थे। हमारी फोरेंसिक की टीम ने कमरे के भीतर, कमरे के बाहर, लिफ्ट में, सीढ़ियों पे और जहाँ कहीं भी हमें लगा कि हमें करना चाहिए, जिस तरह का नेचर ऑफ द केस है हमने किया है और ये जांच आगे कंटिन्यू करेगी। अगले कुछ दिनों तक हम अपनी जांच करते रहेंगे। हमारी कोशिश होगी कि एक स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी और एक बेहतर जांच करके जो कुछ भी न्याय संगत है वो शासन की मंशा के अनुसार न्याय संगत किया जाए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री के सबूतों को सीबीआई एक एक कर इकट्ठा कर रही है। 8वें दिन भी सीबीआई की जांच और आरोपियों से पूछताछ जारी रही। महंत की मौत मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी सीबीआई की जांच का 8वां दिन भी पूरा हो गया। प्रयागराज के सिविल लाइंस में सीबीआई ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में रिमांड पर आए तीनों आरोपियों से पूछताछ की। सीबीआई ने करीब 8 घंटे तक इसी पुलिस लाइन के गंगा गेस्ट हाउस में आरोपियों से कड़ी पूछताछ की है और इसके साथ ही साथ कुछ सेवादारों और कुछ बाहरी व्यक्तियों को भी बुलाकर सीबीआई ने यहां पर इंट्रोगेशन किया है और क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया है। सीबीआई के पूछताछ के 5 दिन पूरे हो गए हैं। सीबीआई ने जांच के 8वें दिन अब तक मिले सबूतों का डॉक्यूमेंटेशन किया, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की और साइंटिफिक एविडेंस जुटाए। इसके साथ ही सीबीआई ने करछना के एक शख्स को बुलाकर महंत की मौत के बारे में पूछताछ की और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई ने नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच समझौता कराने वाले लोगों से भी किसी गुप्त स्थान पर पूछताछ की, जिसमें 2 सफेदपोश और 1 अधिकारी भी शामिल हैं। पूछताछ की कड़ी में 7 दिन के रिमांड पर आए आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी से शनिवार को 5वें दिन भी कड़ी पूछताछ की गई। और अब सीबीआई के पास आरोपियों से पूछताछ के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 4 अक्टूबर की शाम 5 बजे सीबीआई की रिमांड पूरी हो रही है और इन तीनों आरोपियों को आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप को नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल करना होगा। सीबीआई ने 5वें दिन की पूछताछ में तीनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन किया। दरअसल सीबीआई के पास पूछताछ के लिए अब रविवार और सोमवार के दिन बचे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सीबीआई को 8 दिन की पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं, लेकिन सुसाइड नोट में जिक्र किए गए कथित वीडियो को हासिल नहीं कर सकी है। अब सीबीआई को सीएफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है ताकि रिपोर्ट के साथ सीबीआई अपने सबूतों को मैच करा सके। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। कानपुर में आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इफ्तिखारुद्दीन ईसाइयों पर बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कुरान के अलावा बाकी सब में अंधेरा है। तो वहीं बात नहीं मानने पर आईएएस ने गंभीर परिणाम भुगतने की बात भी कही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आमतौर पे ऐसी क्या है, सैकड़ों साल, शायद हजारों साल पहले कुरान को छोड़ देने की वजह से ये सारी खराबियां पैदा है ना, ये सारी खराबियां पैदा हो। और अब तो पूरा एक फिरका खड़ा हो गया जो कुरान के खिलाफ है ना, गोया कि मुहिम चला रहा है ना। ये बदतरीन फिरके तरह तरह की मुहिम चलाते हैं। तो एक फिरका ऐसा भी खड़ा हुआ है जो कह रहा है कुरान पढ़ने की क्या जरूरत है, कुरान पढ़ा जाए तो कुरान को समझने लगे, तर्जुमे के साथ पढ़ने लगे तो वो चीखने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं, मस्जिदों से निकालने लगते हैं, कहते हैं फलां की किताब पढ़ो, फलां की किताब पढ़ो।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को बड़ी सौगात दी है। 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई, तो साथ ही उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में फीस माफ करने के लिए भी कहा है। सीएम योगी ने 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति की सौगात दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में हमारी सरकार जो स्कॉलरशिप दे रही है वो 3,900 करोड़ है, जो पिछली सरकार में सिर्फ 1,800 करोड़ थी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में अगर 2 या 2 से ज्यादा सगी बहनें पढ़ेंगी तो स्कूल एक छात्रा की फीस माफ करे। लेकिन निजी क्षेत्र के विद्यालयों में जो बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं, एक ही विद्यालय में है, उन विद्यालयों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि अगर एक ही परिवार की 2 बालिकाएं या 2 से अधिक बालिकाएं एक ही स्कूल में या एक ही कॉलेज में अध्ययन कर रही हैं, तो उन बालिकाओं में से क्या, अगर 2 बहनें हैं तो एक बहन की फीस को वे माफ करने की कार्रवाई करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर स्कूल फीस माफ नहीं करते हैं तो शासन या प्रशासन स्तर पर मदद की जाएगी। ट्यूशन फीस उन बालिकाओं के लिए शासन स्तर से दी जा सके, जिससे अभिभावकों को इस कोरोना कालखंड में हम एक राहत देने में योगदान दे सकें। सीएम योगी के इस ऐलान से कोरोना काल में आर्थिक रूप से कमजोर हुए लोगों को काफी मदद मिलेगी। और अब एक बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर बड़े इमामबाड़े में लड़की के डांस मामले में अपडेट आया है। वायरल वीडियो के बाद नींद से जागा है हुसैनाबाद ट्रस्ट ने आने वाले टूरिस्ट में महिलाओं को स्टॉल बांटे हैं। महिलाओं को स्टॉल पहनकर ही अंदर जाने की इजाज़त होगी। टूरिस्ट को फोटो और वीडियो लेने से मना किया गया है। युवती का डांस करते हुए वीडियो यहां पर वायरल हुआ था। वीडियो पर कई उलेमाओं ने ऐतराज़ व्यक्त किया था। हुसैनाबाद ट्रस्ट की लापरवाही से मुस्लिम समाज में भारी नाराज़गी भी देखने को मिली। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।